नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी जो होती है उसकी मीनिंग क्या होती है, और समटाइम्स क्या होता है, पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्टेन एक्टिविटी आर गुड। टीज मतलब मजाक बनाना। समटाइम्स क्या होता है, जो लोग एक दूसरे से थोड़ा अलग दिखते हैं, ठीक है, तो उनकी सब टीजिंग करते हैं, उन पे हंसते हैं, और कुछ सर्टेन एक्टिविटी में या ग्रुप में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। उस टाइम क्या होता है, वी फील, अगर सोचो हमारे साथ ऐसा हो तो क्या होगा, वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस आर सैड व्हेन फ्रेंड्स आर अदर टीजर्स इन सच अ वे। अगर हमारा कोई दोस्त, हमारे कोई फ्रेंड, क्लास के कोई फ्रेंड अगर हमारे साथ ऐसा करे, हमको क्या होता है, हर्ट होता है, हम एंग्री होते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। और कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड के इस प्रकार के बिहेवियर से, इस प्रकार की टीजिंग से हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। ठीक है? क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो इस चैप्टर में हम यही सब देखेंगे, ठीक है? डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का हिंदी में इसका मतलब होता है जैसे ना कि एक पक्ष लेना, या आप बोल सकते हो पक्षपात करना। तो देखते हैं डिफरेंस ऑफ प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस, देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको ये बनाती हैं, कि हमको ये फ़ील कराती हैं कि हम क्या हैं, हाउ वी लाइव, हम किस प्रकार से रहते हैं, और किस मतलब कौन-सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं या बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या पहनते हैं, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। कौन-सा गेम प्ले करते हैं, यानी कौन-सा खेल खेलते हैं, और क्या सेलिब्रेट, कौन-सी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लाइव। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमने बात किया कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कौन-सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, क्या पहनते हैं, कौन-सा खेल खेलते हैं, और क्या सेलिब्रेट करते हैं। ये सब जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये जिस जगह पे हम रहते हैं ना, वहाँ की जो हिस्ट्री रह चुकी है, और जो वहाँ की ज्योग्राफी है, उस पे क्या होता है, उनके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. You will get, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप how diverse India is, कि इंडिया जो है कितना डाइवर्स है, अगर आप इस जो स्टेटमेंट है इसको एक बार देखोगे। There are 8 major religions in the world. देखो, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 8 जो है मेजर रिलीजन है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। एवरी सिंगल मतलब 8 रिलीजन जो है इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, मतलब कि 8 रिलीजन के लोग इंडिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि आठों रिलीजन को जो मानते हैं, ऐसा नहीं कि 5 ही 4 कुछ हैं। 8 के आठों रिलीजन के लोग जो आठों रिलीजन को मानते हैं इंडिया में हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग। यानी कि हमारे देश में दोस्तों 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज है, दैट आर पीपल्स मदर टंग, जो कि लोगों की क्या है, मदर टंग है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। यहाँ पे 100 से ज़्यादा डांस के फॉर्म हैं। इट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। देखो, फिर भी ये जो डाइवर्सिटी है, हमेशा इस डाइवर्सिटी से लोग खुश नहीं होते। यहाँ पे सेलिब्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट करना, हमेशा जो है कि क्या लोग जो है अच्छा नहीं फील करते या खुश नहीं होते। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। ऐसा इसलिए है, अब हम कब अच्छा फील करते हैं, जब कि हम ये फ़ील करते हैं, सेफ और सिक्योर फ़ील करते हैं, जब जो लोग होते हैं, हमारे आस-पास के जो भी लोग होते हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी जैसी मतलब कि भाषा बोलते हैं या बातें करते हैं, हमारे जैसे पहनावा उनका रहता है, ड्रेस रहता है, और हमारी जैसी सोच रखते हैं, हमारे जैसे सोचते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, समटाइम्स अगर हम ऐसे, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, we many find them strange and we may find them strange and unfamiliar। हो सकता है हम उनको देख के अनफेलियर और हमको स्ट्रेंज फील होता है कि ये कौन सा अजनबी है और अनफेमिलियर है। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। बट कभी कभी क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पाते, या हम ये नहीं जान पाते कि रीजन क्या है कि वो हमसे डिफरेंट हैं। पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैट। तो जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके कुछ, जो लोग होते हैं उनके कुछ सर्टेन ओपिनियन और एटीट्यूड हो जाते हैं उनके प्रति, जो उनके जैसे नहीं दिखते। ठीक है? सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। इग्नोरेंट मतलब जैसे जो अज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उसको इग्नोरेंट बोलते हैं।
तो इसी प्रकार के कुछ स्टेटमेंट है जो जिस स्टेटमेंट पे ऐसा माना जाता है जो विलेजर्स होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं और जो लोग सिटीज में रहते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं और लेजी होते हैं। व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, जब हमारा ओपिनियन जो होता है कुछ सर्टेन पीपल लोगों के लिए यानी कुछ समूह के लोगों के लिए हमेशा नेगेटिव रहता है। सीइंग देम एज लेजी, हम उनको लेजी बोलते हैं। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, इसी प्रकार के कुछ स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव हमेशा नेगेटिव की तरह इशारा करते हैं। देन दीज बिकम प्रेजुडिस दैट वी कैरी अबाउट देम, तब ऐसा हम बोल सकते हैं यही हम उनके प्रति क्या कर रहे हैं, प्रेजुडिस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रेजुडिस क्या होता है, व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज, जब हमारा ओपिनियन कुछ लोगों के लिए हमेशा नेगेटिव रहे तब हम उनके प्रति क्या कर रहे हैं, प्रेजुडिस कर रहे हैं। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि दो दूसरे लोगों को निगेटिवली जज करना, निगेटिव तरीके से जज करना और उनको इंफीरियर मानना या एज ए इंफीरियर देखना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently। देखो दोस्तों क्या होता है, कभी-कभी हमको मान लो अभी हम क्लास में रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ मिलती है। अगर उस एक्टिविटीज़ में हम ऐसा सोचते हैं, अगर हम जब हम ऐसा सोचते हैं कि किसी एक काम को करने के लिए केवल एक पर्टिकुलर वे वही बेस्ट है और सही है, तो हम दूसरे लोगों की अनरिस्पेक्ट करते हैं या उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? किसको? हू मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जो प्रेफर करते हैं कि इस काम को डिफरेंटली तरीके से करने का। यानी कि सपोज हमारा ग्रुप क्लास में ए है और दूसरे जो कम लोग हैं उनका ग्रुप बी है, ठीक है। तो हम में से अगर हमारी थिंकिंग आती है, मान लो स्कूल में टीचर ने कोई टास्क दिया, हम सोच रहे हैं इसका एक ही तरीका है, केवल ये तरीका है, मतलब इसी तरीके से इस एक्टिविटी को हम ये इसको मान लो एक वे है, ठीक है। हम बोलेंगे कि यही एक राइट वे है और यही एक बेस्ट वे है। बट ये लोग सोच रहे हैं कि ये वाला यहाँ से जो जाएगा ये वाला बेस्ट वे है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये इसको प्रीफर करते हैं इस वे से जाना, तो हम क्या करते हैं कि हम इनका प्रीजडिस कर रहे हैं, इनकी बातें नहीं, इनको हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उनको क्या करते हैं, प्रीजडिस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश जो है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर्स लैंग्वेज निगेटिवली, अब हम इन जो अदर लैंग्वेज है उनको निगेटिवली जो है कि जज कर रहे हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इसका रिजल्ट क्या होता है, हम लैंग्वेज को जब निगेटिवली जज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो कि अदर लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश के अलावा। कैन बी प्रीजुडिश अबाउट मैनी थिंग्स, हम डिफरेंट तरीके से बहुत सारी चीज़ों को के लिए जो प्रीजुडिस कर सकते हैं किसी को, या हो सकते हैं पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, जो लोगों की रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डिंग। कलर ऑफ देयर स्किन, के उनके कलर के लिए, जो उनके स्किन का जो कलर है, द रीजन दे कम फ्रॉम, जिस रीजन से वे आते हैं, एक्सेंट दे स्पीक इन, एक्सेंट मतलब स्वर या उच्चारण, जिस यानी कि जिस स्वर में या जिस उच्चारण में जिस तरीके से हम बोलते हैं। द क्लॉथ्स दे वियर एटसेट्रा, या जो क्लॉथ्स हो वियर करते हैं या पहनते हैं। ऑफन आवर प्रीजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। ऑफन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी प्रीजुडिस होती है दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है दोस्तों कि हम उनके साथ यहाँ तक कि फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते। एट टाइम्स वी में इवन एक्ट इन वे दैट हर्ट देम, और कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि हम उनके प्रति या उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं जो कि हर्ट करता है उनको। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों प्रीजुडिस के बारे में, कि ऑन रूरल पीपल, जो गांव के साइड में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण एरिया से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके बारे में, या ग्रामीणों के बारे में, कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लाइव इन विलेजेस, कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से 50% से ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहते। तो आपको ट्रिक करना है कि आपको क्या लगता है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। और जब हार्वेस्ट हो जाता है प्लांटेशन के सीजन में, जो फैमिली होती है वो 12 से 14 घंटे फील्ड में यानी कि खेतों में काम करके बिताती है। ठीक है, और जो अब विलेजर्स है वो फोर्स किए जा रहे हैं, मतलब कि माइग्रेट हो रहे हैं सिटीज की तरफ काम की तलाश में। अब अर्बन पीपल लोग यानी जो सिटी के लोग रहते हैं, वो जो लाइफ है सिटी में बहुत ईजी है।
लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड और लेज़ी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। जो सिटीज़ में होती हैं, सिटीज़ के लोग होते हैं, जो सिटीज़ की फैमिली होती है या सिटीज़ के जो लोग होते हैं, वो फैमिली में बहुत ही कम टाइम व्यतीत करते हैं फैमिली के साथ। ठीक है? जो सिटी के लोग होते हैं, वो केवल पैसे के बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में नहीं सोचते। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिटी में रहना बहुत ही महँगा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। लोगों का ये अपनी अर्निंग का एक लार्ज पार्ट जो है, ज़्यादातर हिस्सा रेंट और ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, ठीक है? अब देखते हैं स्टीरियोटाइप क्या है। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। देखो, हम में से हर कोई ये उस फैमिलियर है, जानता है कि जेंडर डिफरेंस होता क्या है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल? आखिर में एक लड़का या लड़की होने का मतलब क्या है? मनी ऑफ यू वुड से, आप में से हो सकता है बहुत लोग कहेंगे कि वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, कि हम एज ए बॉय और एज ए गर्ल्स बॉर्न हुए हैं। इट इज अ गिवन, यानी कि यह तो ऐसा ही होता है। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट? इसमें सोचने की क्या बात है? लेट्स सी इफ दिस इज द केस। चलो देखते हैं कि अगर ये सही है, यानी कि ऐसा ही केस है। इफ यू टेक द स्टेटमेंट, अगर हम एक स्टेटमेंट लेते हैं कि दे डोंट क्राई, यू विल से दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मेन। अगर हम एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो है कि दे डोंट क्राई, यानी कि वे कौन लोग हैं या वे चिल्लाते नहीं, क्राई नहीं करते। यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी, आप ये बोलोगे, आप यह देखो कि यह एक क्वालिटी है जो कि जनरली बॉयज और मेन से एसोसिएट होती है। एज बेबीज आर चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, their parents and other family members often console them by saying don't cry, you are a boy। क्या होता है, जब बेबी या चिल्ड्रन जो कि बॉय होते हैं, जब बचपन में वे गिर जाते हैं, फॉल यानी कि गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं और फैमिली के अदर जो मेंबर होते हैं ऑफन कंसोल देम, उनको कंसोल करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि डोंट क्राई, चिल्लाओ मत, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। बॉयज आर ब्रेव, जो बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं, बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वे क्राई नहीं करते, वो रोते नहीं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉय डू नॉट क्राई, so that even if a boy feels like crying he stops himself from doing so। तो क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे जब हम स्टार्टिंग से बचपन से ऐसी बातें करते हैं लड़कों, उनको उनके माइंड में एक उनकी एक विचारधारा हो जाती है कि बच्चे जो है, जो लड़के होते हैं, वो बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं हैं। तो धीरे धीरे जो चिल्ड्रन होते हैं, जब वो ग्रो हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि दैट बॉयज डू नॉट क्राई, जो लड़के होते हैं वे रोते नहीं हैं। सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग, यानी कि कभी मान लो गलती से किसी भी प्रकार कोई लड़का रोना भी चाहता है, तो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, वह अपने आप को यह करने से, रोने से रोक लेता है। ही आल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। उसके मन में ये भी एक विचारधारा हो जाती है, एक विश्वास आ जाती है, एक विश्वास आ जाता है कि क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, जो क्राइंग है वो वीकनेस का एक साइन है, एक निशान है। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री आर इन पेन। सो इवन तो यानी कि यद्यपि कभी-कभी क्या होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि लड़के-लड़कियों दोनों का रोने का मन करता है, स्पेशली इफ दे आर एंग्री आर इन पेन, स्पेशली जब वे एंग्री होते हैं, यानी गुस्से में होते हैं, या जब उन्हें कोई कष्ट होता है, दर्द होता है। एज़ दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। बट जो बॉयज़ होते हैं, जैसे धीरे-धीरे वे बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप को सिखा लेते हैं, अपने आप को सीख जाते हैं, अपने आप को बताते हैं या अपने से सीख जाते हैं कि देमसेल्व नॉट टू क्राई, उनको रोना नहीं है। इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज, अगर एक बड़ा लड़का रो रहा है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल either either टीज हिम और लाफ एट हिम, तो वो फील करेगा, ऐसा फील करता है कि दूसरे लोग या तो टीजिंग करेंगे या मेरे पे हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर, इसलिए वो दूसरों के सामने ऐसा करने से अपने आप को रोक लेता है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। यही एक तरीका है कि बॉयज कैसे होते हैं एंड हाउ गर्ल्स आर, की एक गर्ल्स कैसी होती हैं। दीज आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। यही ये सारे स्टेटमेंट हैं जो कि हम कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं एंड एक्सेप्ट, और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं कि विदाउट इवन थिंकिंग, सोचे ही बिना हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग, हम बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। हम में से हर कोई इसी के अकॉर्डिंग, जो एक जो बिलीव बनी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस। तो हमने क्या किया कि हमने बॉयज और गर्ल्स को एक इमेज में, एक फ्रेम में, एक इमेज में फिट कर दिया है, यानी कि एक इमेज में फ्रेम फिट कर दिया है, जो कि किसने बनाया है, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे सराउंडिंग की, बॉयज और गर्ल्स के बारे में जो उनकी थिंकिंग है,
उसी के हिसाब से एक फ्रेम बना दिया, उसी फ्रेम में हमने इनको फिट कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड, ये नॉर्मली यहाँ पे गर्ल्स से एसोसिएट होता है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप। तो अगर हम कुछ लोगों को एक फिक्स कर देते हैं, एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, उसको हम उसको क्या बोलते हैं कि हम स्टेरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotype. When people से लोग जब लोग ऐसा कहते हैं कि those who belong to a particular country के वे लोग जो एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, एक रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, किसी एक सेक्स से बिलोंग कर रहे हैं या रेस से बिलोंग कर रहे हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वे स्टिंगी हैं यानी कि कंजूस हैं, लेजी हैं, क्रिमिनल हैं और डम्ब हैं, मीन्स हम वो क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप, वे स्टेरियोटाइप यूज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे करने का मतलब है, अगर सपोज आप यहाँ पे हो, सपोज यहाँ पे हम अफ्रीका को मान लेते हैं, कोई एक कंट्री मान लेते हैं, अफ्रीका है, हम हमारे हमारा बिलीव हो रहा है अफ्रीका के लोगों के बारे में कि ये लोग क्या है, बहुत ही डम्ब है, स्टिंगी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप, इंडिया के लोग एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं किसके प्रति, अफ्रीका के प्रति। दिस इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल कि स्टीरियोटाइप क्रिएट करना क्या होता है। देर आर स्टिंजी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर। देखो स्टिंजी और जनरस पीपल हर जगह होते हैं, इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में, हर रिलीजन में, यहाँ तक कि हर ग्रुप में, वेदर रिच आर पुअर, या रिच हो या पुअर हो, मेल आर फीमेल हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। देखो कुछ लोगों की वजह से कि कुछ लोगों की वजह से यह सोचना सही नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही होंगे, ये फेयर नहीं है, ये इनजस्टिस है। Stereotype stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. तो स्टेरियोटाइप जो होता है वो क्या करता है, स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन, हमें हर एक पर्सन को एज ए यूनिक इंडिविजुअल देखने से या होने मानने से वो रोकता है। यानी कि दोस्तों जो स्टेरियोटाइप होता है, तो स्टेरियोटाइप हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक इंडिविजुअल इंडिविजुअल की तरह देखने से रोक रोक देता है। ठीक है, और उस टाइम हम यह नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति की अपनी कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, जो कि कुछ स्पेशल क्वालिटीज और स्किल्स हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि दूसरों से अलग है, डिफरेंट है। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। जो स्टेरियोटाइप होता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को केवल एक फ्रेम में फिट कर देता है, एक ही पैटर्न में। स्टेरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस, ये हम सारे को अफेक्ट करता है, एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। जैसा कि ये हमें कुछ सर्टेन थिंग्स, कुछ निश्चित थिंग्स जो है करने से रोकती हैं, दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। यानी कि जिनको उन कामों को करने से रोक देता है, उन थिंग्स को करने से रोक देता है जिनको हम शायद कर सकते हो, हमें वो स्ट्रेंथ हो करने की। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हम देखते हैं इनइक्वलिटी क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसेस और स्टेरियोटाइप। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन तब होता है अगर लोग अपने प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग बिहेव करें। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो ताकि दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, अगर आप उनको रोक रहे हो किसी सर्टेन एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए, और एंड टेकिंग अप जॉब्स, या कुछ जॉब में पार्ट लेने के लिए, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, या किसी सर्टेन नेबरहुड्स में रहने के लिए उनको रोक रहे हो। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपंप, अगर या आप उनको प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो कि जिस हैंडपंप से या जिस वेल से या कुएं, यानी कि कुएं से आप पानी ले रहे हो, उस कुएं से या हैंडपंप से उनको पानी लेने के लिए मना कर रहे हो और रोक रहे हो। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स, अगर उनको अलाउ नहीं कर रहे हो कि सेम कप में ड्रिंक पीने के लिए या ग्लास में एज अदर, जैसा कि लोग पीते हैं, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। यानी कि आप उनके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यानी कि दोस्तों क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, तब होता है जब हम प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। यानी कि अगर हम दूसरों को कोई भी काम करें, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, जैसे कि हम उनको सर्टेन एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, कुछ जॉब करने के लिए रोक रहे हो, या उनको किसी सर्टेन नेबरहुड में, अपने नेबरहुड में रहने के लिए उनको रोक रहे हो, या उनको जिस कुएं से लोग पानी लेते हैं, आप यानी कि हम पानी लेते हैं,
या जिस हैंडपंप से हम पानी लेते हैं, हम उस हैंडपंप से दूसरे को पानी लेने के लिए रोक रहे हों, या हम बोल सकते हैं कि जिस टी में सॉरी जिस ग्लास में या कप में हम दूसरे लोग यानी कि हम लोग यानी कि कुछ एक ग्रुप होता है ना, इसमें भी ग्रुप होता है यानी कि या ऐसे मान लो आप जिस कप में आप टी पी रहे हो, आप दूसरे को नहीं पी दे रहे, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। आप उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। You probably recall from the previous chapter that Samir A and Samir Do were different from each other in many ways। जैसा कि यू प्रोबेबिलिटी का शायद आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में जो समीर एक और समीर दो थे वो बहुत सारे तरीके से एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। एग्जाम्पल के लिए दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वे डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। यह क्या है, डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाउएवर क्या होती है, जो डाइवर्सिटी है दिस ये डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ, यह भी डिस्क्रिमिनेशन का एक सोर्स हो सकता है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज। ग्रुप्स ऑफ पीपल यानी ऐसे लोगों का समूह हु मे स्पीक अ सर्टेन, जो कि एक सर्टेन लैंग्वेज बोलते हो, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो, लाइव इन स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा, या किसी एक स्पेसिफिक रीजन में रह रहे हो, may be discriminated against at their custom or practice may be seen as inferior। तो हमने क्या देखा एग्जाम्पल के लिए, जो जो समीर एक और समीर दो थे, उनके वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे। जो कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करना क्या है कि एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डाइवर्सिटी है, एस्पेक्ट जो है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एक सोर्स हो सकता है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक सर्टेन लैंग्वेज, ऐसे लोगों का समूह जो कि मे भी हो सकता है सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी स्पेसिफिक रीजन में रह रहे हो, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एट देयर कस्टम और प्रैक्टिस मे बी सीन एज इन्फीरियर। मे बी उनके प्रति वे जो है डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। किसके लिए, उनके कस्टम्स के लिए, यानी कि जो कार्य और प्रैक्टिसेस या उनके प्रैक्टिसेस के लिए, या जो रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिसेस वे करते हैं, मे बी सीन एज इन्फीरियर। मे बी वे लोग क्या रहे हैं, उनको एज इन्फीरियर देख रहे हो। यानी कि जिस सपोज हम इस रीजन में हम लोग रहते हैं, इसी रीजन में कोई और आ गया, सपोज और कुछ रीजन में यहाँ पे हैं, सपोज ये लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये लोग पर्टिकुलर, ये हमारे एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, या कोई यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा है, मे बी इनकी, या आप बोल सकते हो सर्ट कुछ अलग लैंग्वेज बोल रहे हो। यानी कि एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप ए हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम मे भी हो सकता है इनके प्रति डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि अरे ये तो दूसरा लैंग्वेज बोलता है। अब इसको बोलेंगे अरे डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है, अब इसको बोलेंगे डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करता है। तो क्या होता है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। और किस लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के लिए हम देखते हैं कि एज इन्फीरियर इनको देखते हैं। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds। Another difference जो था दोनों समीरों के बीच में, वो क्या था, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। नहीं, समीर दो वाज पुअर, जैसा कि जो समीर दो था वो क्या था, फुटपाथ पे पेपर बेचता था। तो समीर दो क्या था, वो पुअर था, गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर, यह डिफरेंस जो कि आपने अर्लियर पढ़ा था, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वलिटी। यह डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, बट यह यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी है। ठीक है, यानी कि ये जो हमने देखा कि समीर दो और समीर एक का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो अलग था। तो ये क्या है, ये डिफरेंस जो है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ डाइवर्सिटी का कोई फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी है। People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter। तो जो लोग गरीब होते हैं उनके पास वे रिसोर्सेस नहीं होते हैं या पैसे नहीं होते हैं ताकि वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं, खाने की बेसिक नीड्स हैं, पढ़ने की और रहने की, उसको पूरा कर सके। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। उनको दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, यानी वे उनको एक्सपीरियंस होता है, या उनके प्रति लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कहाँ पे, ऑफिसेस में भी, हॉस्पिटल्स में भी और स्कूल्स में भी। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, जहाँ पे उनको लोग क्या करते हैं, बैडली ट्रीट करते हैं, उनके प्रति जो है बहुत ही भद्दा व्यवहार करते हैं। क्यों, क्योंकि वे गरीब हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोग हो सकता है कि दोनों टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है उस उसके शिकार हों या उनको एक्सपीरियंस हो। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यू, यानी कि वे गरीब भी हों
और वे ऐसे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हों जिनका कल्चर जो है वैल्यूड कल्चर नहीं है। Tribal, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these regions. तो क्या होता है जो कुछ ट्राइबल्स पीपल और कुछ सम रिलीजियस कुछ रिलीजियस ग्रुप के लोग और यहाँ तक कि कुछ पर्टिकुलर रीजन के लोगों को इन दोनों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होना पड़ता है या डिस्क्रिमिनेट होते हैं, यानी इनके प्रति लोग डिस्क्रिमिनेशन का भावना रखते हैं, इनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट करते हैं फॉर वन और मोर ऑफ दीज, इन्हीं में से किसी एक रीजन को लेके या बहुत सारे जिसके भी, यानी कि किसी एक कारण को लेके या किसी और बहुत सारे कारण को लेकर। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। एक यहाँ पे हम देखेंगे एक फेमस इंडियन थे जो कि जिनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा द वेज इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। में आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार लार्ज नंबर ऑफ पीपल को उनकी कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। तो एक कॉमन स्टेरियोटाइप बना हुआ है लोगों में कि जो मुस्लिम्स होते हैं वे लड़कियों को शिक्षा देने में इंटरेस्ट नहीं रखते, एजुकेट पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो इसलिए डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल, इसलिए वो गर्ल्स को क्या होता है स्कूल नहीं भेजते। हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी अमंग मुस्लिम इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई मुस्लिम गर्ल डू नॉट अटेंड स्कूल और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो स्टडीज हुई है यानी कि लोग एनालिसिस किए हैं कि जो ये दिखाता है, ये शो करता है कि जो जो पॉवर्टी है, ठीक है, यानी कि जो गरीबी है अमंगस्ट मुस्लिम, मुस्लिम में जो पॉवर्टी है इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन, एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि लोग जो है जो मुस्लिम है वो गर्ल्स को स्कूल अटेंड नहीं करने देते और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर, या कुछ ईयर बाद ही वो उनका नाम जो है निकाल देते हैं, निकलवा देते हैं। Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. तो एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, जहाँ पे भी एफर्ट लगाए गए यानी प्रयास किए गए जो एजुकेशन है वो गरीबों तक पहुँच सके, वहाँ पे स्टडीज दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वे भी इंटरेस्ट लेती हैं अपनी गर्ल्स को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में। एग्जाम्पल के लिए द स्टेट ऑफ केरला, केरला में द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच। केरला में जो डिस्टेंस है स्कूल और घर के बीच में वो ज़्यादा नहीं है। देयर इज अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस, वहाँ पे गवर्नमेंट की बस सर्विस बहुत अच्छी है। और दैट हेल्प टीचर्स रीच स्कूल्स इन रूरल एरिया, जो कि टीचर्स की हेल्प मदद मिलती है, टीचर्स को मदद मिलती है रूरल एरियाज में भी स्कूल में पहुंचने के लिए। एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन, वहाँ पे तो 60% से भी ज़्यादा जो टीचर्स हैं वे वुमेन हैं, औरतें हैं। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली, यह जो फैक्टर है हेल्प करता है चिल्ड्रन को जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स को लेके अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर, कि वे ज़्यादा नंबर्स में, ज़्यादा संख्या में स्कूल को अटेंड करें। और अदर स्टेट में वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, जहाँ अदर स्टेट में जहाँ पे इस प्रकार के एफर्ट्स या इस प्रकार के प्रयास यानी कि एजुकेशन को लोगों तक, उन गरीब लोगों तक पहुँचाने के प्रयास नहीं किए गए। Children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. ठीक है, जहाँ पे यानी जिन स्टेट में ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि पुअर लोगों तक या गरीबों तक एजुकेशन पहुँच सके, तो उस एरिया में, उस स्टेट में जो चिल्ड्रन पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ट्राइबल हो, या कोई लोअर कास्ट के हों, उनको डिफ़िकल्टी होती है स्कूल को अटेंड करने में। इसलिए पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज द कॉज फॉर नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल इन स्कूल। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि जो पॉवर्टी है या नॉट रिलीजन नहीं, पॉवर्टी ऐसी चीज है इन द कॉज फॉर नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल, यानी कि मेन रीजन जो कि मुस्लिम गर्ल्स स्कूल नहीं जाती उसका मेन रीजन पावर ये नहीं है, रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, ये बल्कि पॉवर्टी है, गरीबी है, जिस वजह से उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी लड़कियां हैं स्कूल नहीं अटेंड करती।